हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड यूट्यूब वीडियो। ये मेरा एग्जैक्ट रिएक्शन है आफ्टर चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। तो चेल्सी ये गेम हारती है 3-2-1। और टू बी ऑनेस्ट स्कोर लाइन कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, पर चेल्सी एक गोल करती है, वो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगा रिजल्ट में। और अगर लाइनअप्स की बात करें तो मैंने जो लाइनअप प्रेडिक्ट किया था तो लैम्पार्ड ने ऑलमोस्ट वही लाइनअप उतारा है। सिर्फ एक ही चेंज था कि लैम्पार्ड स्टर्लिंग को खिलाते हैं मुद्रिक की जगह। और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि स्टर्लिंग पूरे मैच में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए। वो 70 मिनट्स तक ऑन पिच रहे और टू बी ऑनेस्ट कोई चांस नहीं क्रिएट कर पाए। 2-3 बार बॉल डिस्पोजेस भी किए। ऑन दी अदर हैंड मुद्रिक, जो 20 मिनट उनको मिले, मुद्रिक उन 20 मिनटों में 3 बॉक्स में आके चांसेस क्रिएट किए। स्टर्लिंग ने जो इम्पैक्ट 70 मिनट में दिखाए, उनसे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट मुद्रिक ने 20 मिनट में दिखाए। और अगर बाकी टीम की बात करें तो एकमात्र पॉजिटिव अगर आज के इंटायर मैच में बोलना हो तो वो मैं बोलूँगा कि नोनी मदुएके ओनली पॉजिटिव इन टुडेज परफॉर्मेंस। वो अकेला बंदा था जिसको देख के लगा कि उसको कुछ प्रूफ करना है। और सेकेंड हाफ में जब मुद्रिक और नोनी दो नए साइनिंग है, वो अब तक ये जो चेल्सी का फॉरवर्ड लाइन में जो क्राइसिस चल रहा है वो अब तक उसमें शायद नहीं इफेक्ट हुए हैं। सिर्फ वो दोनों पॉजिटिव्स थे इंटायर मैच में। और अगर इन डेप्थ मैच की बात करें तो चेल्सी ने बहुत अच्छी इंटेंसिटी दिखाई पहले 2 मिनट तक। मतलब रोज़ जब चेल्सी उतरती है पिच पे, तब 15-20 मिनट तक इंटेंसिटी रहती है कि देख के लगता है कि 15-20 मिनट चेल्सी कुछ करेगी। पर आज जब उतरी 2 मिनट में इंटेंसिटी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद पूरा प्रेशर आया आर्सेनल की तरफ से। मतलब लग रहा था कि हम कोई 20 या फिर 19 की टीम है जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेल रही है। पहले 30 मिनट में तो ऐसा ही लगा। कोई चांसेस क्रिएशन की बात तो दूर, पूरी तरह से बैकफुट में रही चेल्सी इंटायर फर्स्ट 30 मिनट्स में। और 35 मिनट्स के अंदर कंसीड कर जाती है चेल्सी 3 गोल। और अगर इन डेप्थ गोल को एनालाइज करते हैं तो फिर, और अगर गोल एनालिसिस करें तो पहला गोल जाका के असिस्ट से आता है। ओडेगार्ड गोल करते हैं। मतलब सिली डिफेंसिव एरर्स जो मैं कहूँगा। ओडेगार्ड एकदम राइट मोमेंट में पीछे चले जाते हैं, कोई उनको मार्क नहीं कर रहा होता है। और बेहतरीन फिनिश ओडेगार्ड का। मतलब ऐसा फिनिश अभी के चेल्सी प्लेयर्स को करने में शायद 1 और 2 साल लग जाए। और अगर सेकंड गोल की बात करें तो सेकंड गोल सेकंड गोल में ओडेगार्ड को कोई मार्क नहीं कर रहा है। ओडेगार्ड अंदर घुस जाते हैं बॉक्स के अंदर, कोई मार्क नहीं कर रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। 3 प्लेयर्स के अंदर से वो आ जाते हैं, बॉल लेते हैं, गोल करके चले जाते हैं। सिली रूडिमेंटरी एरर्स फ्रॉम, मतलब सिली एकदम सिली रूडिमेंटरी एरर्स फ्रॉम एंटायर डिफेंस एज ए यूनिट। एकदम मतलब अटैकिंग करने के लिए बैकफोर ज़रूरी है, पर इसका मतलब तो ये नहीं है पहले 35 मिनट्स में 3 गोल खा जाओ। और थर्ड गोल की तो क्या बात करें। थर्ड गोल में मतलब एक डिफेंडर को क्लियर करना नहीं आता, वो बॉल उधर से मारे ही जा रहे हैं, कोई क्लियर नहीं कर रहा है, बॉल आउटसाइड नहीं जा रहा है। वो उधर ही बॉल कुछ देर रहा, उसके बाद गैब्रियल के पास आ गया, गैब्रियल हेजूस गोल करके चले गए। मतलब वो एकदम, मतलब अगर वहाँ, मतलब अगर वैसे पोजीशन में मिलता है आर्सेनल के प्लेयर को बॉल, वो तो गोल करेगा ही ना। एक दो तीन तीन बार 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी बॉल क्लियर नहीं होता है। आफ्टर 35 मिनट्स मैं कहूँगा कि आर्सेनल का टेम्पो कहीं थोड़ा स्लो हो गया था। बाकी के 10 मिनट के लिए हाफ में उतना अच्छा नहीं, मतलब उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं खेल रही थी। चेल्सी को 1-2 चांसेस मिले आफ्टर गोइंग 1-0 डाउन, पर 3-0 के बाद कुछ चांसेस तो मिले नहीं। वो नोनी, अगर एंटायर चेल्सी के फर्स्ट हाफ की पॉजिटिव्स की बात करें तो एक चिलवेल का शॉट याद आता है ऑन टारगेट। और नोनी एक बार ड्रिबल करके चले गए थे आर्सेनल के लेफ़्ट साइड ऑफ द डिफेंस को। वो दो पॉजिटिव्स थे इंटायर हाफ में। मतलब अभी हम लोग को शॉट ऑन टारगेट सेलिब्रेट करना है जैसे वो गोल है। फिर हाफ टाइम होता है। हाफ टाइम के बाद आप काई हावर्ट्स को उतारते हो ओबामेयांग के बदले में। काई हावर्ट्स नेक्स्ट हाफ में कोई इम्पैक्ट तो करते नहीं है। मतलब ओबामेयांग जब फर्स्ट हाफ में था तब भी लग रहा था 10 मैन खेल रहे हैं, जब सेकेंड हाफ में हावर्ट्स उतरे तब भी लग रहा था 10 मैन खेल रहे हैं। मतलब दोनों हाफ में कोई डिफरेंस तो दिखा नहीं। और अगर फर्स्ट हाफ में ओबामेयांग की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ में उनको ज़्यादा प्ले में कोई नहीं ला पाया। मतलब वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्ले रहे इंटायर हाफ में। शायद उन्होंने लुकाकू का सबसे कम टचेस वाला रिकॉर्ड भी शायद तोड़ दिया होगा आज, इतनी कम बार बॉल मिली उनको। फिर आपका सेकंड हाफ शुरू होता है। लगता है कि चेल्सी 3-0 डाउन है, शायद कुछ एनर्जी दिखाएंगी, पर फिर भी नहीं।
फर्स्ट 15 मिनट्स आर्सेनल पूरी डोमिनेट करती है सेकेंड हाफ की। मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आर्सेनल अपने चांसेस स्कोर करती है तो फिर फर्स्ट 15 मिनट्स में स्कोर लाइन होना चाहिए 6-0, जो आर्सेनल चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाती है। पर अगर वो कन्वर्ट कर देती है तो विद इन 60 मिनट्स द स्कोर शुड हैव बीन 6-0। फिर 60 मिनट्स के बाद गेम थोड़ा मतलब दोनों के साइड में इक्वली मतलब गेम थोड़ा डल हो जाता है। उसके बाद मदुएके को एक चांस मिलता है और वो स्कोर कर देते हैं। टू बी ऑनेस्ट आवर ओनली पॉजिटिव ऑफ द मैच मदुएके, और चेल्सी गोल डिज़र्व करे ना करे मदुएके गोल डिज़र्व करते थे, जो परफॉर्मेंस उन्होंने की पूरी मैच में। फिर आप एज अ फ़ैन आपको लगता है कि कुछ होगा, पर टू बी ऑनेस्ट होने तो नहीं वाला था। फिर लैम्पार्ड कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। फिर लैम्पार्ड लाते हैं गैलाहर को इन प्लेस ऑफ एनजो। मतलब लैम्पार्ड को गैलाहर को खिलाना ही है, तो कुछ भी हो जाए गैलाहर फील्ड में उतरेंगे ही। कोई सेंस नहीं है उस सब्स्टिट्यूशन का, फिर भी गैलाहर उतरेंगे। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन वो ठीक सब्स्टिट्यूशन था, स्टर्लिंग इन प्लेस ऑफ मुदरिक। मुझे पता नहीं क्यों स्टर्लिंग 70 मिनट्स तक फील्ड में थे। स्टर्लिंग जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, स्टर्लिंग को 7 मिनट्स फील्ड में होना चाहिए था, और मुदरिक 20 मिनट्स में दिखाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है स्टर्लिंग से। आई मीन मुदरिक एटलीस्ट ट्राइज टू क्रिएट समथिंग। स्टर्लिंग को बॉल दो, स्टर्लिंग वो डिस्पोजेस करके वापस आर्सेनल को दे देगा। स्टर्लिंग खेल रहा था ये आर्सेनल के लिए। एंड एंटायर मैच में और एक नेगेटिव की बात करूँ तो कोवाचिच मेरे हिसाब से एक बड़े नेगेटिव थे एंटायर मैच में। मतलब कोई भी उनके पास से रन पास्ट कर जा रहा था, उनका हेड है ही नहीं चेल्सी में। उनको कोई दूसरे क्लब में जाना है, मतलब चेल्सी के लिए नहीं खेल रहे थे कोवाचिच। कोवाचिच जस्ट ऐसे ही खेलने के लिए खेल रहे थे। फिर मैं कहूँगा कि गेम धीरे धीरे डल होती गई और फाइनली मैच ख़त्म होता है। नेक्स्ट 30 मिनट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दोनों के पास इक्वल 50-50 चांसेस आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज चांसेस नहीं आते। अगर फिर भी कहूँ तो आर्सेनल के चांसेस बेटर थे दैन चेल्सी। और उसी के साथ बेसिकली लैम्पार्ड के चेल्सी के आने के बाद हम 6 लगातार मैचेस हार चुके हैं। 2 गोल्स स्कोर किए हैं उन 6 मैचों में, दोनों ही क्लियर गोल्स नहीं है, एक डिफ्लेक्शन और एक ये वाला गोल। सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट क्लब की बद से बदतर हो चुकी है। मतलब इससे बुरी तो कुछ हो भी नहीं सकती है, 6 लगातार मैचेस हार, उससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। रेलीगेट लगता नहीं, रेलीगेट हो गए मैथमेटिकली, फिर भी रेलीगेशन पॉसिबल है, पर लगता नहीं। लीड्स, एवर्टन, लेस्टर सब अपने अपने मैचेस सारे जीत जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो लॉजिकली स्पीकिंग चेल्सी रेलीगेट भी नहीं होने वाली। टू बी ऑनेस्ट जैसे लैम्पार्ड हमें खिला रहे हैं, मुझे पॉटर की बहुत याद आ रही है। पॉटर होता तो फिर भी शायद ड्रॉ या फिर 1-0 की हार शायद एक्सपेक्ट होती। तो अगर मुझे समरी ऑफ द मैच बोलना है तो मैं बोलूँगा कि अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ नहीं। आर्सेनल टाइटल होप्स अभी भी बजाय रखती है, पर लगता नहीं मैन सिटी कभी स्लिप अप करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैन सिटी अगर एक मैच हारती है और उसमें आर्सेनल टॉप पोजीशन वापस ले लेगी, तो फिर मुझे लगता था कि शायद हाँ आर्सेनल के पास अभी भी चांस है। पर अभी मैन सिटी को 2 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करना है 6 मैचों में, फिर आर्सेनल वापस फर्स्ट आ पाएगी। तो मुझे लगता नहीं वैसा कुछ मैन सिटी करेगी। लगता है एकदम क्लियर विन हो मैन सिटी की। अगर मुझे प्रेडिक्शन देना है एंड ऑफ द सीज़न, चेल्सी मेरे हिसाब से 14th की 15th आएगी और आर्सेनल 3 पॉइंट से चैम्पियन नहीं होगी। 2 या 3 पॉइंट से आर्सेनल नहीं जीतेगी। अगर एक और पॉजिटिव की बात करें तो इस सब के बावजूद आर्सेनल और चेल्सी दोनों ट्रॉफीलेस फिनिश करेंगी सीज़न के एंड में। लगता तो वही है, अगर आर्सेनल कोई मिरेकल ना कर दे, मतलब मिरेकल बाय मैन सिटी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग द ब्लूज़।